दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके डायरेक्ट सेलिंग के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए आपके बीच आया हूँ। मेरा नाम रघुनंदन पांडे है। मैं पिछले 8 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे काम किया है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं आज आप सबको सोशल मीडिया पे चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में बताने आया हूँ। अब मैं बता दूं कि मेरा इन दोनों शख्सियत से किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। तो मैं बात करना चाहूँगा विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी की चल रही स्टोरी के बारे में। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे तरह तरह की वीडियो आ रही है और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने की बजाय लोगों में कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है। इस कन्फ्यूजन की वजह यह है कि एक तरफ वीडियो आती है कि ये डॉट बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में फ्रॉड कर रहे हैं। फिर एक और वीडियो आती है कि डायरेक्ट सेलिंग एक स्कैम, कैसे इसको पहचानें। मैं आग्रह करना चाहूँगा उन सारे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, एक दिन भी एज ए डायरेक्ट सेलर आपने काम नहीं किया है, तो आपको परहेज करना चाहिए ऐसी बातों को बोलने से। आप किताबी ज्ञान चाहे जितना भी इकट्ठा कर लो, किताबों में गूगल पे जितना भी सर्च कर लो, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो डायरेक्ट सेलर जानकारी रखता है, उस जानकारी की तुलना आप नहीं कर सकते। आप ज्ञानी हो सकते हो, आपके पास में ज्ञान का भंडार, ज्ञान का महासमुंदर हो सकता है, चाहे जिस भी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो है। जी हाँ, मैं संदीप माहेश्वरी जी या विवेक बिंद्रा जी का समर्थन नहीं करता, किसी भी तरीके से मैं समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इनको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अभी डी तक नहीं मालूम। अभी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं भी इसको सीख रहा हूँ, मैं भी इसको समझ रहा हूँ, मैं भी अपने आप को ज़्यादा ज्ञाता नहीं समझता। और इसी बात से मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी इस कंक्लूजन पे ना पहुँचे कि डायरेक्ट सेलिंग किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आज एक रोज़ 2021 से बन करके आपके सामने तैयार है। इससे पहले भी इंडस्ट्री अधिनियम के अनुसार चल रही थी। 1990 से लेकर के अब तक बहुत सारी कंपनियां इस इंडस्ट्री में आई हैं। अच्छी कंपनियां, बुरी कंपनियां हर इंडस्ट्री में होती हैं। आप किसी बुरी कंपनी के बुरे अनुभव को लेकर के यह नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया है, जिन्होंने अपने जनरेशन को सुधारा ही है और आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने काम किया है। आज यहाँ पे 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला भी इंसान है, 10 लाख रुपया भी महीना लोग कमाते हैं और शायद 10 करोड़ भी लोग कमाते हैं। जब किसी कंपनी की शुरुआत होती है तो कंपनी का मकसद होता है कि आप जब एज ए एथिकल कंपनी काम करो डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोगों के लिए काम करो। कंपनी को बड़ा करना कंपनी का मकसद नहीं होता, कंपनी का मकसद लोगों को बड़ा करना होता है। वैसे ही जब आप अपनी टीम बिल्ड करते हो तो मकसद खुद को बड़ा बनाना नहीं होता, मकसद होता है टीम को बड़ा बनाना। आज जितने भी लीडर सक्सेसफुल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो अपना कार दिखा करके, अपना चेक दिखा करके सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और मैं उन लोगों को हिदायत देना चाहता हूं जो कार और अपनी अचीवमेंट को दिखा करके लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी मेहनत को दिखा करके आकर्षित करें। जी हाँ, आपने 10 लाख रुपया महीना या फिर 10 लाख रुपया प्रति सप्ताह बिना मेहनत के नहीं कमाया। आप स्पष्ट रूप से अपने मीटिंग्स में, सेमिनार्स में बोल सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करी है मैंने 5-10 साल, इसके बाद में यह मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, किसी भी जगह सफलता बिना मेहनत के तो हासिल नहीं हो सकती। मेहनत करना पड़ता है, टेक्निक सीखनी पड़ती है। यहाँ डायरेक्ट सेलर्स को यह मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप अनर्गल किसी वीडियो को देख करके किसी भी गलत नतीजे पे ना पहुँचे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यह बोलती है कि एक सामान आपको कंज्यूमर तक पहुँचाना है, एक कस्टमर तक उसकी बिक्री करनी है। इसके बीच में जितने चेन हैं, जितने भी एक दूसरे से कनेक्टिंग है ना, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स, मार्केटिंग के पॉइंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स के पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को डायरेक्ट कर दिया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। ये मार्केटिंग का स्वरूप है। यहाँ पर कार, यहाँ पर बंगला, यहाँ पर आपकी हैसियत बड़ी तब होगी जब आप इस सिस्टम को समझेंगे, इस सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। किसी की वीडियो को देख करके क्या समझ में आता है, किसी की वीडियो से क्या आपको नेगेटिविटी प्राप्त होती है, किसी की वीडियो देख करके क्या आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है।
लेकिन अगर आप किसी के वीडियो को देख करके डिसीजन लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप पहले अपने मेंटर को चुनें, आप अपने भविष्य को बनाने वाले को चुने कि किसके पास मेरा भविष्य सुरक्षित है, कौन मुझे एज ए अपलाइन, इसकी परिभाषा भी महेश्वरी जी ने दी है कि एक अपलाइन होता है, एक डाउनलाइन होता है। मैं बताऊं कि ये आपकी जितनी लाइंस है ना, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, सीखना पड़ता है। जो आपको सिखाता है इस इंडस्ट्री के लिए, जो आपको तैयार करता है, जो आपको इंट्रोड्यूस करता है, वह आपका अपलाइन है, मतलब आपका मेंटर है वो। और जिसको आप सिखाते हो, जिसको आप इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हो, वह आपका डाउनलाइन है। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप एज ए लीडर अपने आप को तौलते हो कि मैं किस प्रकार से लोगों में कामयाबी की भावना जगा रहा हूँ, किस प्रकार से लोगों को कामयाब कर रहा हूँ, तो इसके पीछे आपका कार, आपकी वेशभूषा किसी को कामयाब नहीं बना सकती। हाँ, यह जरूर है, अगर आपके नॉलेज को लोग कॉपी करें, आपके अनुभव को लोग कॉपी करें और आपके काम करने के तरीके को कॉपी करें, इस प्रकार से ही लोग कामयाब बन सकते हैं। डुप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मतलब आप अपने सीनियर के जैसा, किसी कामयाब इंसान के जैसा आप बनो, उसके खूबियों को कॉपी करके। और जब इंसान खूबियों को कॉपी करता है, खामियों को बहुत दूर छोड़ देता है, तभी इस इंडस्ट्री में सफलता मिलनी शुरू होती है। और इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कभी भी ज़्यादा कीमत के नहीं चल सकते। कभी भी आप प्रोडक्ट की कीमत के अनुसार यह तय मत करो कि मैं कितनी दूर इस इंडस्ट्री में जाऊंगा। प्रोडक्ट की कीमत तय करने के लिए कंपनियां बैठी हुई हैं, कंपनियों का मैनेजमेंट बैठा हुआ है। और आजकल अंडरस्टूड है, गूगल पे इंसान हर प्रोडक्ट की कीमत को सर्च कर सकता है, तो 1 रुपये के प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचना संभव नहीं है। वो दिन चले गए, वो ज़माना चला गया जब 1 रुपये का प्रोडक्ट कोई 100 रुपये में बेच जाता था, और ऐसा बिकता भी है। अगर आप बात करो बड़े से बड़े, एक बहुत बड़ा ब्रांड है टेलीफोन का, मोबाइल फ़ोन का, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये है। आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपये का वो फ़ोन बनता होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.5 लाख रुपये के फ़ोन की 1.5 लाख ही होगी? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सभी ब्रांड्स की तरह उनकी भी वैसी ही होगी, लेकिन जो लोग मार्केटिंग पे जितना खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्च करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को उस हिसाब से रखते हैं। मैं एक बहुत बड़ी जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास काम करता था, और उनकी एक दवाई की कीमत जहां 10 रुपये होती थी, 10 रुपये की टेबलेट, वहीं मार्केट में ऐसी कंपनियां भी थी जो 1-1 रुपये की गोली बेचती थी। तो फ़र्क होता है एफिकेसी का, किसी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। प्रोडक्ट दिखने जैसा हो सकता है एक जैसा, लेकिन उसकी क्वालिटी यह तय करती है, यह पैमाना उसकी क्वालिटी से निर्धारित होता है कि कितनी उसकी प्राइस होनी चाहिए। आप मर्सिडीज़ की तुलना ऑल्टो से नहीं कर सकते। मर्सिडीज़ अगर करोड़ों ले रही है तो मर्सिडीज़ ने क्वालिटी भी दी है। 4 पहिए होने से हर गाड़ी मर्सिडीज़ नहीं हो जाती, तो यह आपको ख्याल करने की आवश्यकता है। और प्रोडक्ट की जहां कीमत की बात है, तो कीमत का निर्धारण के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया भारत सरकार ने। भारत सरकार यह जरूर कहती है कि प्रोडक्ट की प्राइस और एमआरपी में एक रिसेम्बलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अनयूजुअल प्राइस आप रख सकते हो। तो यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में रूल्स हैं, सरकार इसको रेगुलेट कर रही है, इसलिए हम और आप तय ना करें कि इंडस्ट्री में स्कैम। मैंने देखा वीडियो की टाइटल है डायरेक्ट सेलिंग के स्कैम को कैसे पहचानें। आप ये बोल सकते थे स्कैम को कैसे पहचानें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्कैम कब से हो गई? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्कैम समझते हो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पवित्र इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों का भविष्य संवरा है। आप इसको किसी प्रकार से प्रत्यक्ष इंडस्ट्री या किसी प्रकार से इसको किसी प्रकार का लांछन लगाने का काम ना समझें, या किसी को ठगने का बिजनेस नहीं है, या किसी को फ्यूचर दिखाने का बिजनेस है। और किसी भी अन्य बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी वो सारी ताकतें हैं जो आपको आपके उचित करियर को दे सकती हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री का चुनाव करते हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो या फिर आईटी इंडस्ट्री हो या बैंकिंग में जाते हो, किसी भी सेक्टर में जाते हो, क्या जाते जाते कामयाब हो जाते हो? क्या पहले दिन से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है? सीखना तो पड़ता है। साल, 2 साल, 3 साल आप जितनी लगन के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ सीखेंगे, हो सकता है वक्त कम या ज़्यादा लग सकता है। तो इस इंडस्ट्री को आप बड़ी श्रद्धा के साथ अपनाइए। इस इंडस्ट्री की विडंबना यह है कि यहाँ पर आने के लिए लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता। यहाँ पर लोग समझते हैं हर इंसान कामयाब हो जाएगा, इसीलिए किसी को भी लेकर के चले आते हैं, इसलिए कामयाबी का रेशियो यहाँ पर कम दिखता है।
क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई है तो कामयाब और सीरियस लोगों की कमी यहाँ जरूर दिखेगी, क्योंकि जो सीरियस होगा वो कामयाब होगा। हर इंसान जो हमारे पास इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है वह कुछ दे करके ज्वाइन नहीं करता, वो अपनी पसंद के कोई प्रोडक्ट ले करके ज्वाइन करता है। अब एक्चुअली उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं इंडस्ट्री में तो उसकी सीरियसनेस होती नहीं है, वो पार्ट टाइम में काम को करता है। जब आप अपने भविष्य के काम को पार्ट टाइम में करोगे तो नतीजे भी तो पार्ट टाइम आएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे फुल टाइमर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ काम नहीं करते और नेटवर्क मार्केटिंग में उनके बच्चे भी हैं। मतलब एक पीढ़ी को भी उन्होंने इस इंडस्ट्री में उतारा है, अगली पीढ़ी भी उनकी इस इंडस्ट्री में आएगी। इसका मतलब क्या है? क्या एक बाप अपने बच्चे को धकेल सकता है ऐसी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में भविष्य ना हो? बाप ने भी भविष्य बनाया और बच्चे का भी भविष्य वो इस इंडस्ट्री में देखता है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी खूबियां हैं, खूबियों को पहचाने। और मैं चेतावनी देता हूं उन लोगों को जो किसी भी गलत हेडिंग से वीडियोस को डाल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जहां नाम आता है सम्मान से, श्रद्धा से लेना चाहिए, यह स्कैम कतई नहीं है। मैं संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी दोनों को बोलना चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं। एक दिन भी आपने एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एज ए डायरेक्ट सेलर काम नहीं किया। अगर आपने काम किया होता तो यहाँ पर काम कर रहे लोगों का दर्द समझ रहे होते, लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे होते। और आप अभी भी बाज आए ऐसे वीडियोस को डालने से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्कैम कतई नहीं हो सकती। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों का भविष्य बनाने की इंडस्ट्री है, भविष्य संवारने की इंडस्ट्री है। जो काम करेगा वो हकदार होगा यहाँ पे कामयाबी पाने का, और काम नहीं करने वाला वह इस इंडस्ट्री क्या किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। उसको भगवान इंद्र क्या, भगवान ब्रह्मा भी कामयाब नहीं बना सकते। जो निकम्मा है, जो कामचोर है। तो इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब बनना है, टीम बनाने की कला सीखनी है और टीम बनाना है, बड़ी टीम, बड़ा टर्नओवर, फिर आपके पास में वो सब कुछ होगा जिसकी आप उम्मीद करते हो। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो जिंदगी में कभी विदेश यात्रा पे नहीं गए। मैं किसी को रोमांचित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो जिंदगी में कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, यहाँ पर विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। कितना फास्ट 3 महीने में अचीव कर लिया। क्या कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देती है? GM, VP और डायरेक्टर लेवल के लोगों को साल में एक इंटरनेशनल टूर नहीं मिलता इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ तो लोगों को ज्वाइनिंग के बाद में आप अपना टारगेट स्वयं डिसाइड करते हो, आपको कितना काम करना है खुद डिसाइड करते हो, आपको कितनी बड़ी कामयाबी चाहिए खुद तय करते हो, कितनी बड़ी टीम बनानी है खुद तय करते हो। आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करते हो, सेल्फ डिसिप्लिन से बांधते हो और फिर यहाँ पर कामयाब होते हो। तो दोस्तों, मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसी अनर्गल बेहूती वीडियोस पर ध्यान ना दें। डायरेक्ट से इंडस्ट्री को पवित्र इंडस्ट्री मानते हुए, समझते हुए, और वाकई में ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर समर्पित होकर के कार्य करें, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। किसी को नहीं देखना, कहीं ताकना झांकना नहीं है। जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है आप उसी से सलाह लें। और ये जो फॉरेन के जितने लोग हैं ना, फॉरेन सब्सटेंस, जो इंडस्ट्री पे सिर्फ स्टडी करके आए हैं कहीं ना कहीं से, जो सिर्फ कहीं ना कहीं से पढ़ाई करके आए, किताबी पढ़ाई, उनके ज्ञान को मत लें। अगर आपको चिकित्सकीय राय लेनी है ना तो डॉक्टर के पास जाएं। आपको कोई विद्वान यह जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, डॉक्टर जो चिकित्सा की जानकारी रखता है ना, वही आपको चिकित्सकीय सुझाव दे सकता है। अगर आपको घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाओ, और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो ऐसे लोगों का चयन करें जो इस इंडस्ट्री के साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं। बस इसी सुझाव के साथ मैं अपनी इन बातों को विराम देना चाहूँगा।